आज बात करते हैं एक ऐसी अनसुलझी पहेली की जो हिमाचल के पहाड़ों में न जाने कितने दशकों से दबी हुई है। ये कहानी है चोराट की यक्षिणी की। एक ऐसा रहस्य जिसमें डर है, साजिश है और तो और सरकारी दखलंदाजी भी। अच्छा, कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है जहां कोई अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहा हो? सोचिए, एक ऐसी कहानी जो सच और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा दे। तो चलिए सीधे चलते हैं 1950 के दशक में। जगह है हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शांत सा कस्बा चोराट। ये एक ऐसी जगह थी जो घने जंगलों और उससे भी गहरे राजों से घिरी हुई थी। और यहीं पर यक्षिणी की कहानी ने जन्म लिया। तो सवाल उठता है, आखिर ये यक्षिणी थी कौन? देखिए, वो कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी। सोचिए, उस जमाने में अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाएं फर्राटे से बोलती थीं। इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे परी कहकर बुलाते थे। चोराट जैसे छोटे से कस्बे के लिए उसका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक अनोखी बात थी। और इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा जानते हैं क्या है? साल 1946 में जब उसकी मौत हुई तो वो सिर्फ 23 साल की थी। मतलब एक जिंदगी जो ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, वो खत्म हो गई। या शायद नहीं। अब देखिए, कागजों पर या कहें कि ऑफिशियली कहानी बहुत सीधी साधी है। यक्षिणी को एक बिल्ली ने काटा, उसे रेबीज हुआ और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। केस क्लोज्ड। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो कहानी की बस शुरुआत थी। यक्षिणी की मौत के बाद चोराट में कुछ अजीब होना शुरू हुआ। कुछ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब उसकी कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक डरावनी हकीकत बनती जा रही थी। कहते हैं कि हर रात उसके भाई के दरवाजे पर एक आवाज गूंजती थी। एक बिल्कुल ठंडी, बेजान सी आवाज जो कहती थी, भैया मैं भूखी हूं। ये आवाज यक्षिणी की थी, जो अपनी कब्र से लौट आई थी। और ये एक अजीब सा सिलसिला बन गया। मतलब रोज रात को दरवाजे के बाहर से वही आवाज आती। भाई हिम्मत करके दरवाजा खोलता तो सामने यक्षिणी खड़ी होती थी। एक चादर ओढ़े हुए, चेहरा एकदम पीला, बेजान। वो खाना मांगती थी, पर उसे कभी खाती नहीं थी। और फिर जैसे आई थी वैसे ही रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती थी। फिर कहते हैं कि एक रात उसने अपने भाई से अपनी आखिरी इच्छा बताई। उसने कहा, मुझे चुराट के जंगल में उस पुराने पेड़ के नीचे दफना दो। और बस यहीं से उसकी उस रहस्यमयी कब्र की कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी सिर्फ भूत प्रेत तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे ये बात फैली, एक नया एंगल, एक नया सवाल सामने आया। क्या यक्षिणी की मौत सच में रेबीज से हुई थी, या ये एक सोची समझी साजिश थी, एक कत्ल था? कहानी ने अब एक डरावने मोड़ से एक क्रिमिनल मोड़ ले लिया था। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सुपरनैचुरल कहानी कि यक्षिणी रेबीज से मरी और आत्मा बनकर लौट आई, और दूसरी तरफ एक इंसानी अपराध की कहानी कि उसे धीरे धीरे जहर देकर मारा गया। और रेबीज की कहानी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए एक पर्दा थी। और ये जो जहर वाली थ्योरी है ना, इसके पीछे के तर्क भी काफी मजबूत लगते हैं। देखिए, यक्षिणी की शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी, तो शक ये किया जाता है कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा था। क्यों? ताकि उसकी संपत्ति हड़पी जा सके। और रेबीज का बहाना, वो तो सबसे आसान तरीका था ये दिखाने का कि मौत नेचुरल है, ताकि किसी को कोई शक ही ना हो। कहानी यहां और भी ज्यादा उलझ जाती है जब अचानक सरकार इसमें कूद पड़ती है। अब सवाल सिर्फ यक्षिणी की मौत का नहीं था, अब सवाल था उसकी उस रहस्यमयी गायब कब्र का। जब ये कहानी मशहूर हुई तो पत्रकार, एडवेंचर के शौकीन लोग सब चौराट पहुंचने लगे। और वहां जाकर उन्होंने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। जंगल में एक कब्र तो बनी हुई थी, लेकिन गांव में किसी ने भी उस कब्र को बनते हुए नहीं देखा था। किसी ने यक्षिणी को वहां दफनाते हुए नहीं देखा था। तो सवाल ये था कि आखिर ये कब्र आई कहां से? इस कहानी का जो सफर है ना, वो भी यक्षिणी की तरह ही रहस्यमयी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1946 में यक्षिणी की मौत होती है और उसके फौरन बाद ये डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर कई सालों तक ये कहानी बस एक लोकल कहानी बनकर रह जाती है। लेकिन 70s और 80s आते आते ये किस्सा इतना फेमस हो जाता है कि चोराट का जंगल घोस्ट हंटर्स के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। मतलब कहानी अपने पीक पर थी। और फिर 80s के बाद अचानक सरकार एक्शन में आती है और उस पूरे एरिया को सील कर देती है
और आज वहां सिर्फ एक पक्की समाधि बनी हुई है, जो इस कहानी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। और सरकार के इस कदम ने ना रहस्य को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया। अब यहां दो बातें हैं। एक तरफ है सरकार का एक्शन, उन्होंने जंगल का वो हिस्सा सील कर दिया, और दूसरी तरफ है लोगों का शक कि सरकार कुछ छुपा रही है। सरकार ने वहां एक पक्की समाधि बनवा दी, उसे प्रोटेक्टेड साइट बना दिया, लेकिन लोगों में ये बात फैल गई कि अरे ये तो नकली कब्र है, ये तो बस ध्यान भटकाने के लिए है ताकि असली रास्ता कोई पहुंच ही ना सके। मतलब सरकार के हर कदम ने शक को और गहरा कर दिया। और आज इतने दशक बीत जाने के बाद भी यक्षिणी की कहानी एक अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसी लेजेंड जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। आज जो लोग चोराट जाते हैं ना, वो मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले, जो इस कहानी पर पूरा यकीन करते हैं और वहां किसी आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में जाते हैं। दूसरे, वो जो बस इस रहस्य को करीब से देखना चाहते हैं, जो क्यूरियस हैं। और तीसरे हैं टूरिस्ट, जिनके लिए ये बस एक लोकल घूमने की जगह है। आज अगर आप गूगल पर यक्षिणी की कब्र सर्च करें तो आपको इसी पक्की समाधि की तस्वीरें मिलेंगी, पर वो सबसे बड़ा सवाल वो आज भी वहीं का वहीं है। क्या ये असली कब्र है? और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आखिर सच क्या है? क्या यक्षिणी आज भी उन जंगलों में भटक रही है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमारे अपने डर से और जो चीजें हम नहीं जानते उनके प्रति हमारे खिंचाव से पैदा हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए चौराट के उन्हीं जंगलों में दफन रहेगा।